हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत फाइनली रेलवे के एक डिवीजन की तरफ से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑफिशियल कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपका जब अभी आप ज्वाइन करोगे तो 2025 में जो वैकेंसी आने वाला है उसमें आपको बेनिफिट जो है मिल जाएगा। 20% का कोटा, पीईटी और जो आपका 1/3 2/3 का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो एक बहुत बड़ा हथियार है रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने के लिए। तो कहां से अपडेट आया है, कट ऑफ कितना गया है, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, सारा कुछ अपडेट आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। कि साथियों, आप लोग को पता है कि एनईआर गोरखपुर के तरफ से आपका हजारों पद पर एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, जिसमें कई सालों के बाद यहां पे सेकेंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। हालांकि इसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट एनईआर गोरखपुर में रिलीज नहीं किया जाता था, परंतु 24-25 सेशन का जब अप्रेंटिस भर्ती आया तो उसमें आपको सेकेंड राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी अपडेट आपको देखने को मिला। जो अच्छी बात है कि जब कैंडिडेट यहां पे डीवी में कम पहुंचते हैं तो हर डिपार्टमेंट को यह करना चाहिए कि वहां का सेकंड डीवी, थर्ड डीवी, मतलब कि जब तक वैकेंसी ना भरा जाए तब तक यहां पे डीवी और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट कराना चाहिए। तो फाइनली एनईआर गोरखपुर का फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो गया, उसके बाद सेकंड डीवी का अपडेट आया, सेकंड डीवी भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट और फाइनल कट ऑफ अर्थात ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया गया है। अभी अभी ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है, जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि देखिए 40 नंबर में बात करेंगे तो प्रोविजनल लिस्ट फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 24-25 सेशन। यहां पे देखिए आपका 12/12/2024, मतलब अभी अभी जस्ट अपडेट आया है ऑफिशियल साइट पे। और इसके साथ साथ आपको कट ऑफ भी यहां पे देखने को मिल जाएगा। ये मेरिट लिस्ट आपको हम टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। परंतु उससे पहले वीडियो के एंड तक बनी रही, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कब जाना है, कहां जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ये सारा चीज आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सीधे चलते हैं हम फाइनल मेरिट लिस्ट पे, उसके बाद आपको एक एक करके ट्रेड वाइज कट ऑफ भी बताएंगे। तो फाइनली देखिए हम आ गए हैं आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में, जो आपका रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की तरफ से यहां पे जारी किया गया है, जिसमें आपका प्रोविजनली जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ सभी सुटेबल पाए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। फर्स्ट डीवी और सेकंड डीवी दोनों को मिलाकर यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट आपका ट्रेनिंग के लिए जारी किया गया है 24-25 सेशन के अंतर्गत। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको बताया जा रहा, सबसे पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। कहने का मतलब है कि आपका प्रोफाइल नेप्स पोर्टल पर 100% कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा तो भैया आपका ज्वाइनिंग भी रेलवे नहीं कराएगी। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी आपको डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा, नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी। एक एक चीजों का वहां पे इंफॉर्मेशन दिया, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी है कि किस प्रकार आप अपना रजिस्ट्रेशन करिएगा, लॉगिन करिएगा, मार्क्स को कैसे अपडेट करिएगा, और आपका आधार का केवाईसी कैसे करिएगा। उसके बाद यहां पे बात करें बैंक पासबुक को कैसे ऐड करिएगा, सारा कुछ वहां पे बताएं, तो वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कहां पे और कब ज्वाइनिंग के लिए जाना है, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका अलॉटेड यूनिट है, ये आपका यूनिट नेम है, और होम टू रिपोर्ट, कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। जिन भी साथियों का मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में हुआ है, ठीक है, MWS गोरखपुर में हुआ है, उनको WPO गोरखपुर में जाकर रिपोर्ट करना है। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कांट वाले छात्रों को यहाँ पे APO को रिपोर्ट करना है, ठीक है। ब्रिज वर्कशॉप गोरखपुर कांट में APO को रिपोर्ट करना है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर वाले कैंडिडेट को भी WPO मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में जाकर रिपोर्ट करना है। डीजल सेट इज्जत नगर का भी सेम आपका DRM इज्जत नगर में रिपोर्ट करना है। कैरिज एवं वैगन डिपार्टमेंट इज्जत नगर में बात करें तो इनको भी DRM ऑफिस इज्जत नगर में रिपोर्ट करना है। कैरिज एवं वैगन डिपार्टमेंट लखनऊ में जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको DRM ऑफिस लखनऊ में जाकर रिपोर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद डीजल सेट गोंडा में जिनका सिलेक्शन हुआ है वो APO को रिपोर्ट करेंगे डीजल सेट के, ठीक है, गोंडा में। उसके बाद कैरिज एवं वैगन डिपार्टमेंट जिनका बनारसी में सिलेक्शन हुआ है वो आपका DRM बनारस में जाके रिपोर्ट करेंगे। ये पूरा रिपोर्ट का क्राइटेरिया था। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपका शुरू होता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर, नेम,
ITI ट्रेड, अलॉटेड यूनिट और यहाँ पे डेट ऑफ रिपोर्टिंग। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जहां पे आपका अलाउट हो गया है वहीं पे आपको ट्रेनिंग करना है। किसी भी कीमत पे आपका जो डिवीजन है या यूनिट है जहां पे आपको अलाउट किया गया ट्रेनिंग के लिए वो आप यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो डेट ऑफ रिपोर्टिंग यहाँ पे देख लीजिए, आपका 2025 में आपको रिपोर्ट करना, अर्थात नए साल से नया ट्रेनिंग आपका शुरू होगा। तो जो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए कि नए साल से आप लोग अपना रेलवे अप्रेंटिस का सफर को शुरू करिएगा। और पूरा का पूरा उम्मीद है कि 2025 में जो वैकेंसी ग्रुप डी का देखने को मिलेगा उसमें भी आपको यहाँ पे जो आपका 20% कोटा है वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी अगर इसी तरह डिले हुआ, दिसंबर के आसपास वैकेंसी आता है तो 100% आपको कोटा जो है आपका देखने को मिल जाएगा। तो 6 नवंबर से आपका जो यहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू होगा और ये 6 नवंबर से जो आपका ज्वाइनिंग चलेगा वो लगभग यहाँ पे चलने वाला है, अच्छा खासा लंबा टाइम तक आपका ज्वाइनिंग चलेगा, 8 तक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 9 को भी है बहुत सारे कैंडिडेट को, 10 को भी है, 10 के बाद यहाँ पे बात करें तो 13 को भी है बहुत सारे कैंडिडेट का, ठीक है। 13 के बाद तो लास्ट यहाँ पे 13 तक आप लोग का ज्वाइनिंग चलने वाला है। 767 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है, ठीक है। हो सके अगर डिपार्टमेंट चाहे तो इसका 3rd राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा था। अब बाकी बात रहा कि भैया कट ऑफ कितना गया, ठीक है। एक बार आप लोग भी अपना मेल को चेकआउट करते रहिएगा और जहां पे आपको बोला गया है, जिस डेट में आपको बोला गया है उसी डेट में आपको जाके रिस्पेक्टिव डिवीजन में रिपोर्ट कर देना है। अब चलिए एक झलक कट ऑफ भी देख लीजिए। तो अब देखिए बात करते हैं ऑफिशियल कटअप पे आ गए हैं और ये कटअप आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से तैयार किया जाता है, उस टाइम ये कटअप आपका प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, कटअप मार्क्स ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एक्ट अप्रेंटिस 24-25 सेशन के रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपका कारपेंटर ट्रेड हम सिर्फ अभी जिसमें कम कटअप किया वो प्रोवाइड आपको करवा दे रहा है, बाकी आप टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, PDF आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। कारपेंटर में अगर बात करेंगे तो सबसे कम कटअप आपको देखने को मिल रहा है कितना, 57 ST में, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन में बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन में सबसे कम जो आपका कट ऑफ यहां पे देखने को मिल रहा है 83.09 EWS में। फीटर में अगर बात करते हैं तो फीटर वाले कैंडिडेट देख लीजिए, सबसे कट ऑफ उनका जो कम है वो EWS में 70 पे सिलेक्शन हुआ। मैकेनिस्ट वाले कैंडिडेट देख लीजिए, मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पे 77 पे सिलेक्शन हुआ EWS में। डीजल मैकेनिक में बात करेंगे तो डीजल मैकेनिक का सबसे कम कट ऑफ आपका EWS में 74 पे सिलेक्शन हुआ। पेंटर में बात करेंगे तो पेंटर में भैया आपका कट ऑफ और कम गया है 63.96, मतलब 64 आप लोग यहाँ पे मान सकते हो। और उसके बाद ट्रिमर में बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट देखिए अवेलेबल नहीं मिले, ठीक है। टर्नर में बात करते हैं तो टर्नर में भी यहाँ पे अच्छा खासा कट ऑफ धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है और सबसे कम कट ऑफ जो आपको देखने को मिल रहा है वो 80.37 ST कैटेगरी में। उसके बाद वेल्डर, और लास्ट वेल्डर में अगर बात करते हैं तो सबसे कम कट ऑफ आपका गया है, कहां पे गया है, 66.39, ये आपका गया है EWS में। तो EWS में वेल्डर का 66.39, मतलब कोई ज्यादा कट ऑफ देखने को मिला, मतलब एवरेज कट ऑफ के आधार पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ना ज्यादा कट ऑफ गया ना कम गया, एक एवरेज पे आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि सीट अभी भी खाली है, क्योंकि मात्र यहाँ पे 750 के आसपास ही कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, 50% से ज्यादा सीटें अभी भी खाली है। रेलवे चाहे तो इसको 3rd लिस्ट या फिर 4th लिस्ट जारी करके भर सकता है, परंतु देखिए रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि रेलवे 2nd मेरिट लिस्ट भी NER का जारी नहीं करता था, परंतु इस बार 2nd मेरिट लिस्ट भी जारी हुआ, 2nd का DV भी हुआ और फाइनली ज्वाइनिंग का भी अपडेट आ गया है। बाकी अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो भी अपडेट आएगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा कि आपका NER में सिलेक्शन हुआ या फिर NER में सिलेक्शन नहीं हुआ, और इसके साथ साथ आप रेलवे के किस अलग अलग डिवीजन का फॉर्म अप्लाई किए हैं। आज के लिए इतना ही। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।